डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, संविधान शिल्पी, संविधान के जनक, आधुनिक भारत के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के प्रवर्तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर अपन उसमें चर्चा करेंगे। जीवन परिचय। हालांकि बाबा साहब का जो जीवन है बहुत व्यापक है, निश्चित रूप से तथाकथित दलित या आधुनिक भारत में विधि व्यवस्था पर हम यदि दृष्टि डालें तो निश्चित रूप से सदियों तक भारत का समाज उनका ऋणी रहेगा। तो उनके जीवन पर प्रकाश डालना सामान्य बात नहीं है। हाँ, सूर्य के प्रकाश में आप प्रकाशवान होकर के आनंद जरूर ले सकते हैं, उसकी ऊर्जा और उसकी प्रकाश की किरणों को आप पा सकते हैं, लेकिन उसको आप दीपक नहीं दिखा सकते। ठीक उसी प्रकार छोटा सा प्रयास किया जा रहा है उनके जीवन परिचय। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की महू छावनी में रामजी सकपाल और भीमाबाई के यहाँ बालक भीमा का जन्म होता है। हालांकि इनका मूल गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंबवड़े में था। अंबवड़े इनका गांव का नाम था। उसी को कुलनाम विरासत के रूप में मानते हुए उनके प्रिय शिक्षक ने उनके नाम के आगे अंबेडकर जोड़ दिया। ये अपने पिता की 14वीं संतान थे। उसमें से 9 की मृत्यु हो गई थी। 5 जो जीवित थे, अन्नराव, बालाराम और भीमराव, 3 भाई थे। 2 उनकी पुत्रियां थी, मंजिला और तुलसी, और उनकी बहन थी जिसका नाम था मीराबाई। यानी कि अंबेडकर की बुआ का नाम था मीराबाई। तो यह अंबेडकर के जो पिता रामजी सकपाल है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। सामान्य सी इनकी जो तनख्वाह होती है, वेतन होता है, उसमें ये अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब इनकी पोस्टिंग महू से दापोली होती है, तो दापोली में ये क्या करते हैं कि वहीं पर बस जाते हैं। हालांकि सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया लगभग उनकी वहां महू छावनी में ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये बसते आकर के कहां हैं? दापोली में बसते। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात महू से दापोली में आकर के बस जाते हैं और दापोली में अपने बड़े भाई बालाराम के साथ में इसकी शिक्षा प्रारंभ करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद में ही बालाराम अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाता है और वो वहां से सतारा चला जाता है। तो इनका परिवार सारा सतारा चला जाता है। सतारा में थोड़ा बहुत इनका गुजारा ठीक ठाक होने लगता है। इतने में 6 वर्ष का ये बालक भीमा होता है। तब इसके घर वाले सतारा में जो रह रहे होते हैं, तो भीमा की माता की मृत्यु हो जाती है। अल्पायु में ही मां की मृत्यु के पश्चात बालक भीमराव या बालक भीमा का पालन पोषण उनकी
दोनों बहनें जिनकी अल्पायु में ही विवाह कर दिया था, तुलसी और मंजिला तथा बुआ मीराबाई, इस बालक का पालन पोषण करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा वहां चल रही होती है, लेकिन जब मां की मृत्यु हो जाती है तो पिता रोजगार के लिए मुंबई आ जाते हैं। उनके पिता रोजगार के लिए मुंबई आ जाते हैं। 6 वर्ष की आयु में ही मां का साया है वो सिर से उठ जाता है, मां की मृत्यु हो जाती है। बुआ के यहाँ जब ये पालन पोषण इसका चल रहा होता है, तब ये केवल बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से इसके पिता, लगन देखिए उसकी, केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं, बंबई ये लोग चले जाते हैं। 1907 में एलिफेंस्टन स्कूल में ये मैट्रिक पास करता है। 1907 के मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों में महार जाति का यह प्रथम विद्यार्थी था। ये केवल प्रथम विद्यार्थी नहीं था, बल्कि अव्वल अंक प्राप्त करके अव्वल श्रेणी यानी कि प्रथम श्रेणी में भी अच्छे अव्वल अंकों से यह पास होते हैं। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने में असमर्थ थे, फिर भी इसके पिता कोशिश करके इनको बॉम्बे में पढ़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन आनंदराव सोचता है कि ये पढ़ाई दोनों भाइयों की नहीं हो पा रही है, इसलिए वो वहां पर किसी काम में लग जाते हैं। पिताजी इन परिस्थितियों में कुछ कमा नहीं पा रहे होते हैं, तो इसका एक गुरु था, उसने महाराष्ट्र का एक समाज सेवी था कृष्ण अर्जुन केलस्कर, उससे मिलकर के उसको सम्मानित किया। उस कृष्ण अर्जुन केलस्कर ने द लाइफ ऑफ द गौतम बुद्धाज नामक पुस्तक इसको भेंट रूप में, उपहार स्वरूप में दी। उसको पढ़ा। बाल्यकाल में जब 10वीं में अव्वल अंक प्राप्त करता है, तब जब उसको एक पुस्तक दी जाती है, बाल्यकाल में बौद्ध धर्म के प्रति इसकी अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब 10वीं में उसको अच्छे अंक आते हैं और जो पुस्तक दी जाती है तो बड़ी तल्लीनता से उसको पढ़ने में बड़ी रुचि थी। रात को 2-2 बजे तक ये पढ़ता था। इसके पिता में भी बहुत रुचि थी। इसको पढ़ाए इस हेतु वो स्वयं रात को 2-2 बजे तक जागते थे। इस प्रकार विकट परिस्थितियों में इसको पढ़ाया गया। उसी कृष्ण अर्जुन केलस्कर ने बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ से मिलकर के 25 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति की व्यवस्था करवाई, ताकि यह तो अपनी चर्चा चल रही थी कि उस कृष्ण अर्जुन केलस्कर ने, जो महाराष्ट्र का मराठी समाज सेवक था और तत्कालीन बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ की दूरदृष्टिता ने इस बालक भीमा को संविधान शिल्पी, विधि
जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब के नाम से उसको नाम दिया। उन्होंने अथक प्रयास करते हुए एक छात्रवृत्ति तय की, 25 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति से। वो 1912 में उन्होंने बड़ौदा, चूंकि बड़ौदा नरेश का उन पर एक उपकार था, उस उपकार को, उस कर को चुकाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं यहां पर अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। तो बड़ौदा की जो सेना थी उसमें लेफ्टिनेंट के पद पर इन्हें चुना गया। उन्होंने अपनी सेवाएं प्रारंभ की। चूंकि वो महार जाति का था और महार जाति का होने के कारण उस पर एक जाति का जो कलंक लगा हुआ था, भारत की तत्कालीन जो पीढ़ी थी उन कुरीतियों के कारण, गलत परंपराओं के कारण अपनी हीन भावनाओं को दर्शाते हुए अस्पृश्य और अछूत का बार बार उन पर जो अछूत और अस्पृश्य की बात आती थी उससे बड़े वो आहत और दुखी होते थे। और ये बात भी अकाट्य और प्रमाणिक सत्य है। भारत की सनातन परंपरा में जो सनातन जो परंपरा थी उसमें छुआछूत भेदभाव तो बहुत दूर की बात है, जातीयता भी नहीं थी। बाबा साहब इस बात से अच्छी तरह से विज्ञ थे, वो जानते थे इस बात को। उन्होंने भारत के प्राचीन कालखंड के ग्रंथों का अध्ययन कर रखा था, फिर भी वो अनटचेबिलिटी की भावना जब दूसरे लोग करते थे तो वो दुखी होते थे, आहत होते थे। और बड़ौदा नरेश की वो नौकरी को, उसी छुआछूत और भेदभाव के दृष्टिकोण को देखते हुए वहां से छोड़ करके मुंबई आते हैं। मुंबई में आकर के एक कॉलेज में प्राध्यापक की सेवाएं प्रारंभ करते हैं। 1918 में जब वो मुंबई के कॉलेज में नौकरी करते हैं तो वहां गुजरात के एक प्राध्यापक, 2-4 प्राध्यापक और थे, वो उनसे छुआछूत और भेदभाव का वही दृष्टिकोण रखे। बाबा साहब ने कहा, मैं तो ये सोचता था ये गलत परंपरा है जो अनपढ़ लोगों में है। पढ़े लिखे सुविज्ञ लोग, समाज के बुद्धिजीवी प्राध्यापक वर्ग के लोग भी इस प्रकार की छुआछूत और भेदभाव करते, इनसे बहुत आहत होते, दुखी होते। कालांतर में वो इस बात को सुधारने की चेष्टा करते हुए प्रयास भी करते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में इस प्रकार विदेशी आक्रांताओं ने सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्रकारियों ने जो व्यवस्थाएं फैलाई थी, वो जाति का कुचक्र इतना उलझ गया था कि भारत का कर्म के अनुसार वर्ण तय होने वाला समाज जातिगत दुराग्रह के रक्त रंजित नग्न नृत्यों के रूप में प्रकट हो रहा था। बाबा साहब बड़े इससे दुखी हो गए। उनका बाल्यकाल में विवाह रमादेवी से, रमाबाई से तथा 1948 में डॉक्टर शारदा कबीर से हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में 1918 के बाद में 1920 में थोड़ा सा उन्होंने कहा, समाज को यदि जागृत करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जन जागरण की भावना के लिए पत्र पत्रिकाओं में आलेख प्रकाशित करने पड़ेंगे। लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ पर
यानी कि अखबारों में मुझे कुछ चीजों को छापना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 1920 में मूक नायक, 1923 में बहिष्कृत समाज, 1927 में जनता, 1928 में समता और 1955 में प्रबुद्ध भारत, 5 प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। कोई पाक्षिक थी, कोई दैनिक थी, कोई मासिक थी। मूक नायक तो बाबा साहब उसके प्रधान संपादक नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र सहित संपूर्ण उत्तरी भारत में इस बात को माना जाता था कि बाबा साहब का मुख्य पत्र है मूक नायक। तो बाबा साहब ने इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास किया और कहा कि छुआछूत और भेदभाव सनातन कालखंड में भारत में नहीं थी और नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी यहां पर बेअसर होती है। 1927 में वो महाराष्ट्र की विधानसभा के सदस्य बनते हैं, लेकिन वहां पर भी वो छुआछूत और भेदभाव का आचरण देखते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। 1928 से लगाकर के 1938 तक 11 वर्ष तक वो सरकारी विधि महाविद्यालय में प्राध्यापक, विधि के प्राध्यापक बनते हैं। 1938 में वो प्राचार्य पद पर सुशोभित होते हैं। जब ये 1928 में सरकारी विधि महाविद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो उनकी जो वाक्शैली थी, उनका जो स्पष्ट और स्वतंत्र जो विचार शैली थी, अदम्य जो विचारधारा थी, उसको लेकर के विद्यार्थी उससे मोहित हो जाते थे, उनके अनुयायी बन जाते थे। यहां थोड़ा छुआछूत और भेदभाव का जो असर है वो थोड़ा उनको आंशिक रूप से कम जरूर दिखता है, लेकिन इसके बीच के कालखंड में और पहले भी न केवल वो बॉम्बे के स्टीफंस कॉलेज बल्कि वो ब्रिटेन में भी अध्ययन करते हैं। वो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हैं। अध्ययन के प्रति उनकी जो अगाध रुचि थी, उस रुचि के कारण बाबा साहब जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी ही रहे। विभिन्न प्रकार की एमएससी की डिग्री, डीएससी की डिग्री, पीएचडी, अलग अलग प्रकार की, ब्रिटेन में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में उनको उन्होंने डिप्लोमे, बहुत सारे उन्होंने अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी। हुवर दी सुद्राज, द अनटचेबल, इंग्लिश में बहुत सारी पुस्तकें लिखी। थॉट ऑन पाकिस्तान, बुद्धा एंड हिज धम्मा, कांग्रेस गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी। इस प्रकार कई प्रकार की जो छुआछूत और भेदभाव की जितनी भी बातें थी उसको लेकर के इन्होंने बहुत लिखा। सामाजिक उत्थान किस प्रकार हो, समाज का सामाजिक उत्थान हेतु उन्होंने सदैव जो अथक प्रयास किए, उस हेतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने न केवल छुआछूत बल्कि जो हमारा पिछड़ा समाज है वो आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार संपन्न बने। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, किस प्रकार संपन्न बने, इस हेतु उन्होंने कई प्रकार के विचार दिए, अपनी अवधारणाएं दी। 1930 से 1933 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन होते, तीनों में ही वह अछूत समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में गए। 1928 में जब साइमन कमीशन आता है, उसका भारत में विरोध होता है, तो 19
1928 में ही महाराष्ट्र की विधान परिषद में अछूत वर्ग के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की बात उन्होंने रखी और एक प्रस्ताव पारित भी करवाया और प्रस्ताव पारित भी हो गया। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, वेल नोन, दैट यदि हम हिंदू समाज के अंदर रहकर के अल्पसंख्यक अछूत समाज का यदि उत्थान की संभव की बात को संभव करवा सके, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा पृथक रख करके ही इसका उत्थान हो सकता है। इसलिए उन्होंने दलित समाज को पृथक आरक्षण देने की बात कही और महाराष्ट्र की विधानसभा में वो पारित हो गया। कालांतर में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के रूप में मैकडोनाल्ड योजना अंबेडकर और मैकडोनाल्ड ने बनाई। उसमें हिंदू समाज से भिन्न दलित समाज का पृथक प्रतिनिधित्व हो, यह चीज तय हो गई। लेकिन यह चीज अनुचित और असंगत थी। गांधी को यह चीज सही नहीं लगी। गांधी ने सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया। गांधी उस समय यरवदा की जेल में बंद थे। जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि इस प्रकार से दलित समुदाय को हम अलग नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहां पर अंबेडकर और गांधी के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। उधर अंबेडकर ने तो उस योजना को पारित करवा दिया, इधर गांधी कह रहा मानने के लिए स्वीकार नहीं है, आमरण अनशन कर दिया। फिर पूना में सर मदन मोहन मालवीय प्रयास करके उनको एक पूना पैक्ट होता है, उस पूना पैक्ट में कुछ कदम गांधी को चलने के लिए बोलता है तो कुछ कदम अंबेडकर को चलने के लिए बोलते हैं। मध्यस्थता के रूप में सर मदन मोहन मालवीय ने पूना में एक समझौता करवाया, एक पैक्ट करवाया जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। उसमें यह निर्धारित हुआ कि दलित समुदाय को आरक्षण पृथकता मिलेगा, लेकिन हिंदू समाज के अंदर रहते हुए ही मिलेगा, अलग से नहीं। वही आरक्षण की व्यवस्थाएं वर्तमान में हम देख रहे हैं। बाबा साहब ने बहुत दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रख करके तथाकथित दलित और हमारे पिछड़े बंधुओं को ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं उस समय बनाई, वर्तमान में फलीभूत हो रही है। बीच में वो खुद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान शिल्पी। इस संविधान के जनक ने संविधान के अंतरंग ही इस प्रकार के आयामों को जोड़ दिया, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को जोड़ दिया, जिससे ये समाज है उनका विकास समानता होने लगा, समता के अनुरूप होने लगा। छुआछूत और भेदभाव इतनी ज्यादा थी कि उनको सत्याग्रह करने पड़े। महज नगर पालिका में जलाशय में गाय जा सकती, भैंस जा सकती है, ठीक है ना, लेकिन दलित नहीं जा सकते। तो उन्होंने आंदोलन किया और अपने अनुयायियों के साथ उस महज जलाशयों में घुसे। अपने ही अनुयायियों के साथ उन्होंने मनुस्मृतियों को जलाया, उनका दाह किया, क्योंकि मनुस्मृति में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी दलित के कान में संस्कृत का श्लोक या वेद का श्लोक पड़ जाता है, यानी कि वो बेचारा कोई अपने रास्ते से जा रहा है और कोई संस्कृत का श्लोक पड़ जाता है, तो उसके कानों में पिघल
पिघलता हुआ शीशा डाल दीजिए, ये कहां का त्याग है बताइए। तब बाबा साहब ने मनुस्मृतियों को सामूहिक रूप से उनका दाह किया, उनको जलाया। इस प्रकार छुआछूत और भेदभाव से आहत और दुखी उन्होंने दलित समाज से आह्वान किया। उन्होंने एक त्रिस्तरीय नारा दिया और सिंहनाद और सिंह गर्जना के रूप में कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कीर्ति उसी का वर्ण करती है जो संघर्ष करते हैं। उन्होंने दलित समाज को कहा, आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एकजुटता में रहो। कुछ इस प्रकार के आचरण है, उसका आपको त्याग करना पड़ेगा। जिसे आपके मन में जो हीन भावना है उसका त्याग करो। मेला ढोना और मेला उठाना बंद कीजिए। लोगों के घरों से जो झूठा भोजन मिलता है उसको स्वीकार करना बंद कीजिए। हीन भावनाओं का त्याग करने के साथ साथ मरे हुए पशुओं का मांस खाना बंद कीजिए। इस प्रकार दलित समाज को जागृत करने के लिए उसकी जो कमियां थी उस पर भी प्रहार किया। दलितों को उदाहरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज को जागृत करने के लिए उसमें कुछ कुरीतियां इस प्रकार की हो गई थी, उसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण करते समय संविधान के अंतरंग इस प्रकार के कई अनुच्छेद, उपबंध, आर्टिकल डाल दिए जिसके कारण छुआछूत और भेदभाव वर्तमान में समाज में दंडनीय अपराध के रूप में हम देखते हैं। आर्टिकल 17 के तहत ये प्रावधान है, यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार का आचरण करता है तो उसके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जाएगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस से कभी भी उनको किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं मिला। उन्होंने 1936 में एक पार्टी का गठन किया, एक दल का गठन किया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो 1935 में जो चुनाव हुए थे 15 आरक्षित स्थानों पे 15 के 15 लोग बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के दल के नीचे। 13 तो निश्चित रूप से उसी के दल के ही चुन के आते हैं, 2 दूसरे दलों के आते हैं, कालांतर में बाबा साहब से जुड़ जाते हैं। 1935 का जब अधिनियम पारित किया जा रहा था तब बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा यह अनुचित है, असंगत है, संविधान सभा का निर्माण भारत में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें अस्पृश्यता का ये जो कलंक है उसको धोना पड़ेगा, सामाजिक समानता लानी पड़ेगी। सामाजिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता क्या करोगे? 1935 के येवला सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। उसका एक हेतु था। बाबा साहब को 1910 के बाद में जब बाल्यकाल में एक बार वो किसी उच्च जाति के व्यक्ति की बैलगाड़ी को किराया करके जा रहे होते हैं, प्यास के मारे उनकी आंखें फूटने लगती, लेकिन वो गाड़ी चालक उसको पानी नहीं पिलाता है। दलित है, किराया ले लिया, पैदल चलता है। कालांतर में कोई बेचारा अच्छा व्यक्ति उसको पाने की चेष्टा करता है तो उसके पानी को गिरवा देते हैं कि इसको मत पिलाओ।
आंखें फूटने लग जाती है। उस समय बालक भीमा मन में तय कर लेता है कि इस प्रकार की जो विक्रांत, ये जो विकृत भावनाएं हैं, इसके कारण ये असंगत और अनुचित है। तब से लोग पीछे लग जाते हैं बाबा साहब के। विभिन्न प्रकार के धर्मों के धर्मावलंबी उनसे संपर्क करते हैं ताकि वो कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर ले। बहुत प्रयास किया गया 1956 तक, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, प्राचीन कालखंड की जो भारत की सनातनी संस्कृति और जो धर्म है, उससे बढ़कर की संस्कृति और धर्म कोई नहीं। वो विश्व गुरु भारत की इस बात को भली भांति जानते थे। सारे प्रलोभनों को दुत्कारते हुए उन्होंने 24 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर की हम जीवनी पर परिचय डालें तो बहुत व्यापक जीवनी है। 1951 के आम चुनाव हुए, लोकसभा का उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस सदैव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधी ही रही। उन्होंने अपनी अलग इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो, चाहे अछूत दल हो, अछूत पार्टी हो, किसी प्रकार की पार्टियां बनाई होगी, बहुत संघर्ष किया। (1942) से लगा करके जो सरकार थी उसमें वो मंत्री भी रहते थे, श्रम मंत्री रहते, नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी रहते। 1951 का आम चुनाव लोकसभा का था, कांग्रेस ने उनको नहीं लड़ने दिया, नहीं जीतने दिया, न टिकट दी। 1952 में वो राज्यसभा से निर्वाचित होकर के आते। जहां तक मेरा मानना और सोचना है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन में दलित और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए जितने अथक प्रयास किए हैं, इतना कोई नहीं कर सकता। आधुनिक भारत में इस विधि व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो किया है, इस संविधान शिल्पी ने जो प्रयास किया है, इतना कोई नहीं कर सकता। हमारा समाज उनका ऋणी रहेगा, आने वाली पीढ़ियां भी उनकी ऋणी है। 6 दिसंबर 1956 को समाज सुधारक और संविधान शिल्पी सदा सदा के लिए हमारे बीच में से वो चले जाते हैं, लेकिन एक विचारधारा और भारत के सजग लोकतंत्र के रूप में हमारे बीच में आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जीवित है।